उस राजमहल में ऐसा क्या था कि राजा के नवजात पुत्र केवल कुछ ही समय के लिए जीवित रहते थे। रानी को जब सच का पता चला तो उसने क्या किया। राजा बान सिंह एक बहुत बड़े साम्राज्य के राजा थे। उन्होंने अपना राज्य बड़ी कुशलता पूर्वक चलाया, लेकिन शायद होनी को कुछ और ही स्वीकार था। राजा बान सिंह का निधन अचानक हो गया तो उनके इकलौते पुत्र मान सिंह को उनकी गद्दी दी गई। नौजवान राजा आखिर था तो बान सिंह का ही पुत्र, वो भी अपने पिता की तरह बहुत ही प्रतिभाशाली था। उसने कुछ ही समय में राज्य की सारी बागडोर अच्छे से संभाल ली। राजा की मां यानी बान सिंह की पत्नी पहले ही स्ववर्ग सिधार चुकी थी। राजा अपने पिता की इकलौती संतान था और अब उनके माता और पिता दोनों ही नहीं थे। समय समय पर राजा के सबसे पुराने वफादार मंत्री जयराम मार्गदर्शन किया करते थे और राजा अपने राज्य के सबसे पुराने मंत्री जयराम को ही सब कुछ मानता था। एक दिन जयराम ने राजा को अब विवाह करने की सलाह दी। राजा को उन्होंने पास के राज्य की राजकुमारी अपर्णा के बारे में बताया और कहा कि अपर्णा बहुत ही गुणवंती और संस्कारी है, साथ ही समझदार भी। वह आपके साथ इस राज्य को चलाने में भी आपको बहुत मदद करेगी। राजा ने पहले तो कुछ समय तक मना किया, लेकिन लड़की और उनके परिवार के बारे में सुनकर राजा ने उनकी बात मान ली। राजकुमारी और उनके परिवार वाले पहले से ही राजा से बहुत खुश थे, इसलिए वो विवाह के लिए तैयार थे। आखिर ऐसे राजा से शादी कौन नहीं करना चाहेगा। बड़ी धूमधाम के साथ राजा की शादी हो गई। शादी के बाद अपर्णा इस राज्य में आ गई। राजा अपर्णा की सुंदरता के साथ उनकी समझदारी का भी बहुत बड़ा प्रशंसक बन गया। ऐसी कई बातें थी जो राजा बल से नहीं हल कर सकता था, उसे रानी अपर्णा अपनी सूझबूझ से सुलझा देती थी। राजा और रानी दोनों ही एक दूसरे को पाकर बहुत खुश थे। उन दोनों में प्रेम बहुत था। ठीक 1 साल बाद रानी अपर्णा गर्भवती हो गई। राजा और रानी दोनों अपनी पहली संतान के लिए बहुत खुश थे। भगवान का बहुत धन्यवाद कर रहे थे। राजा ने योजना बनाई थी कि उनकी संतान होने पर वो पूरे राज्य को निमंत्रण देंगे। आखिरकार वो दिन आ ही गया और रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया। राजा और रानी की प्रसन्नता का कोई ठिकाना नहीं था, लेकिन यह खुशी ज्यादा देर नहीं टिक पाई। राजा का नवजात पुत्र कुछ ही घंटों में ही मर गया। राजा और रानी के साथ मंत्रीगण और सेवक भी बहुत दुखी हुए। जयराम ने राजा को हौसला दिया और कहा कि भगवान की मर्जी के आगे किसकी चली है, आप खुद को संभालें और रानी को भी हौसला दें। राजा ने रानी को संभाला, साथ ही खुद को भी। वो समय भी निकल गया। राजा और रानी उस दुख से उभरने लगे। उन्होंने इस सत्य को स्वीकार किया और अपने आने वाले जीवन के लिए फिर से योजनाएं बनाने लगे। कुछ समय बाद रानी फिर गर्भवती हो गई। इस बार राजा और रानी कुछ ज्यादा सतर्क थे। समय समय पर दाई और वैद्य से सलाह ली गई ताकि पिछली बार जैसा कुछ ना हो। समय आने पर रानी ने फिर एक पुत्र को जन्म दिया, लेकिन इस बार भी वो पुत्र कुछ घंटों का ही मेहमान था। राजा रानी को लगा कि ऊपर वाला उनके साथ ऐसा क्यों कर रहा है। अब यह बात सोचने योग्य हो गई थी। राजा ने अब दूसरे तरह के प्रयास शुरू कर दिए थे। सब कुछ होते हुए भी राजा के महल में अब एक अलग सा खालीपन था। विरोधी राजा और शत्रुओं ने राजा की इस अवस्था का लाभ उठाकर राज्य पर हमले करना शुरू कर दिए। अपने निजी जीवन की इस परेशानी का प्रभाव कई बातों पर पड़ा। राजा अपना कुछ राज्य हार गया। राज्य की जनता का भी राजा पर से विश्वास कम होता जा रहा था। बातें थी कि जो अपनी संतान नहीं बचा पा रहा है, लगता नहीं वो राज्य को बचा पाएगा। इन सारी समस्याओं के बीच रानी प्रेरणा अपने प्रयासों में लगी हुई थी। वो राज्य में ऐसे ही जा जाकर राज्य के वासियों से मिलने लगी। रानी क्या कर रही है यह किसी को पता ही नहीं था। फिर करीब 6 महीने बाद वो राजा को बोली कि अब हमारी संतान की मृत्यु नहीं होगी, लेकिन उसके लिए आपको मेरी बात माननी होगी। राजा पहले से ही जानता था कि रानी बुद्धिमान है और उनका कहना मानना हमेशा ही राजा के लिए अच्छा रहा है। इसलिए राजा झट से हाँ बोलते हुए बोला कि हाँ,
आप जो बोले, जैसा बोले वैसा ही होगा। बताइए। रानी बोली, आज रात के बाद मैं अज्ञात जगह चली जाऊंगी और संतान प्राप्ति के बाद मैं उचित समय पर वापस आ जाऊंगी। आप मुझे ढूंढने का प्रयास मत कीजिएगा। राजा बोला, अज्ञात, यह आप क्या कह रही हैं? आप रानी होकर ऐसी बातें कर रही हैं, आप कहाँ रहेंगी? रानी बोली कि अगर आपको हमारी संतान चाहिए तो आपको मेरी बात माननी पड़ेगी। राजा कुछ ना कह सका। फिर रात को राजा जानता था कि वो अपनी रानी से अब पता नहीं कब मिल पाएगा। रात्रि के बाद राजा जब सुबह उठा तो रानी जा चुकी थी। जयराम के द्वारा पूछे जाने पर राजा ने कहा कि प्रार्थना करो कि हम अपने इस प्रयास में सफल हो जाएं। राजा को भरोसा था कि रानी जहाँ भी होगी वो इतनी बुद्धिमान और समझदार है कि परिस्थितियों का सामना कर सकती है। साथ ही उसे यह भी विश्वास था कि रानी जो बोल के गई है वैसा ही होगा। उनकी संतान इस बार जीवित रहेगी। इसलिए राजा अब अपने विरोधियों से निपटने लगा। राजा विश्वास से भरा था, जिसके कारण उसे अच्छे परिणाम मिल रहे थे। फिर एक दिन अचानक लगभग 10 माह बाद ही एक सुबह रानी गोद में बच्चा लिए आई। पुत्र था करीब 1 माह का। राजा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। राज्य में उसने सभी को निमंत्रण भिजवा दिया। राजा ने रानी को धन्यवाद दिया और पूछा, यह आपने कैसे किया? आगे की